हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। नए ब्लॉग में आप सभी का वेलकम है। तो आज दीपों का यह पावन पर्व आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ और सफलता लेकर आए। तो हे फ्रेंड्स, आज ये ब्लॉग है दिवाली का, और सबसे पहले आप सभी को हैप्पी दिवाली। और जब तक ये ब्लॉग्स आएगा तब तक तो दिवाली हो चुकी रहेगी। और आज के ब्लॉग में मैं शेयर करूँगी आपको अपना रूटीन। तो सुबह उठने के बाद मैंने फ्रेशनअप किया और देन में बैठ गई थी अपना फर्स्ट स्टडी सेशन के लिए, जिसमें मैं 1 घंटे का मात्र स्टडी कर पाई थी, क्योंकि दिवाली के दिन तो बहुत सारे काम पड़े हुए रहते हैं। और यहाँ पे 5:45 बज रहे थे और मैं यहाँ पे स्टडी ब्लॉग को आपको अपना नोट्स दिखा रही थी, जिसमें कि 25 पेजेस का मेरा जो था वो नोट्स था, जिसमें मैं 15 पेज रीड की थी। और मैं कैसे रीड करती हूँ वो सब तो आप देखते ही हैं। और देन जो है जो चीज़ें मैं पढ़ी हूँ उससे कुछ क्वेश्चन आपसे कर लेती हूँ, ताकि आपका भी जो है ये टॉपिक क्लियर हो जाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए यही है कि हमारे बॉडी में जो एब्जॉर्प्शंस होते हैं वो कहाँ पे होते हैं। तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शंस कहाँ होता है, तो इंटेस्टाइन में होता है, और मैक्सिमम डाइजेशन भी वहीं पे होता है। बट वहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि उसमें भी कौन से पार्ट में होता है, तो इसका आंसर क्या आप लोग हमको दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपसे अगर पूछा जाएगा कि मैक्सिमम जो होता है वो कहाँ पे होता है, तो इसका आंसर आप लोग क्या दे सकते हैं, आप हमको बता सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा जेजुनम। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जेजुनम हो जाएगा। यानी कि जेजुनम जो होता है ये इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन और सबसे ज़्यादा जो होता है यहाँ पे डाइजेशन होते हैं। और आपसे अगर ये पूछा जाता है कि जो लॉन्गेस्ट पार्ट एलिमेंट्री कैनाल का होता है वो कौन सा होता है, तो वो इंटेस्टाइन का ही एक पार्ट होता है। नीक में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो हम लोग थोड़ा डिप में चल रहे हैं, तो वो हो जाएगा हम लोग का एरियम हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो कितने मीटर का ये होता है, तो 3.5 मीटर का ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग सेकंड क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो ये हो जाता है, जो हमारा स्टमक होता है वो कवर्ड होता है पेरिटोनियम से। ठीक है, और ये जो पेरिटोनियम होता है ये बना किसका होता है, तो लिम्फ वेसल का बना होता है, साथ में फ्लैट टिश्यू का। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ओमेंटम। इसको क्या बोलेंगे, ओमेंटम बोलेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि जो हमारे स्टमक होता है हमको 3 पार्ट में बांटा गया, कार्डियक, फंडस और पाइलोरिक रीजन। ठीक है, तो यहाँ पे जो फंडस होता है, फंडस में एक सेल पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं पेप्टिक सेल बोलते हैं या फिर चिप सेल बोलते हैं। तो ये कौन से एंजाइम को सीक्रेट करते हैं, तो ये सीक्रेट करते हैं पेप्सिनोजिन को, उसके बाद हो जाएगा प्रोनेरिन को, और सबसे कम जो होता है वो पॉलीफेज जो होता है वो रेयर अमाउंट होता है। ठीक है, और देन हम लोग बात करते हैं, मैं ना कई सारे पॉइंट्स यहाँ पे पढ़ी हूँ जो कि एकदम डेप्थ वाला। जैसे मान लीजिए हमारा जो स्टमक होता है वो फूड को स्टोर करके रखता है, मगर अलग अलग टाइप के फूड के लिए टाइमिंग अलग अलग होते हैं। जैसे अगर हम लोग फैटी चीज़ें खाते हैं तो फैटी चीज़ें जो होती है वो 6 से 8 घंटे तक रहती है। उस टाइम को भूख नहीं लगता है। प्रोटीन अगर हम लेते हैं तो 4 से 5 घंटे में, और अगर कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो 1 से 2 घंटे में। यही रीज़न है कि जब हम लोग फास्टिंग में रहते हैं तो हम लोग कितना भी खा लेते हैं तो पेट मेरा खाली खाली सा लगता है। और आप सबने देखा होगा कि मूवी में जो होता है ब्रेकफास्ट के टाइम में फ्रूट्स वगैरह के साथ साथ 1 ग्लास मिल्क दिया जाता है, वो इसीलिए दिया जाता है ताकि मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट थोड़ा बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं हो और थोड़ा सा हैवी जरूर हो। और दिन क्वेश्चन आ जाता है कि जो स्टमक का कार्डियक पार्ट होता है वहाँ पे एक स्फिंक्टर्स लगे होते हैं, जो कि उसका काम होता है बैक फ्लो को रोकना। ठीक है, और यहाँ पे इसी की वजह से जो होता है कभी कभी हम लोग को हार्ट जो बर्न होता है तो उसमें जो होता है ये हेल्प करता है प्रिवेंशन बैक फ्लो को। और साथ में फूड इनटू द ओसोफेगस इट इज नॉट वर्क प्रॉपर्ली। जब ये सही से वर्क नहीं करता है तो हम लोगों को कलीजे में क्या होता है, जलन होने लगता है। लोग बात करते हैं टेस्ट बर्ड को लेकर कि हमारे जो टंग होते हैं, टंग एक मस्कुलर ऑर्गन है। मस्कुलर ऑर्गन में जो कई सारे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, जिसको लोग पैपली बोलते हैं। पैपली 4 प्रकार के होते हैं, फ्यूसिफॉर्म, फिलिफॉर्म, ये सारे टाइप के होते हैं। बट यहाँ पे एक मेन बात है हम लोगों को ये करना है कि जो हमारे टेस्ट बर्ड होते हैं इनको टेस्ट को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से नर्व कंट्रोल करते हैं, तो वो हो जाएगा हमारा 7th और 9th जो होता है, 9th और 7th जो होता है क्रेनियल नर्व वो कंट्रोल करता है। तो जो इसका नाम जो होता है वो गैसोफेरेंशियल एंड जो होता है फेशियल नर्व आ जाता है इसमें। और नेक्स्ट में हम लोग मिलते हैं आपको नेक्स्ट स्टडी सेशन में। अभी टाइम जो है 6 बज चुके हैं और मैं अपना टाइमर ऑफ करती हूँ देन, क्योंकि आज है दिवाली तो बहुत सारे काम है पड़े हुए। तो देखते हैं, और हम ना मतलब कार्तिक मास में स्नान भी करते हैं, तो अभी हमको जल्दी से फटाफट स्नान करना होगा। हे फ्रेंड्स, तो दिन में मिल रही हूँ आपको किचन में, और जैसे कि मॉर्निंग रूटीन है वो उसको फॉलो करते हुए, और आज मैं फटाफट से झटपट से पहले खाना प्रिपेयर करूँगी मॉर्निंग का। और बट बाद में मुझे पता चला कि आज मुझे फास्टिंग करना है और घर में मम्मी को भी करना था, तो देन बट फिर भी मैंने जो प्रोसेस स्टार्ट किया था उसको कंप्लीट कर लिया। और फिर आज बहुत सारे काम को करते हुए मैं मिलूँगी आपके साथ। तो फिर और शाम में जो है ना, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको, और सबसे पहले मैसेज मैं अपने ब्लॉग के थ्रू अपने व्यूअर्स को देना चाहती हूँ कि देखिए, दिवाली दीपों का पर्व है, और दिया को आप देखते हो कि जो बाती होती है तो वो ना आप खुद जल के भी मैसेज देती है, लोगों को प्रकाश देती है। तो हम लोगों को भी वैसा ही बनना है। हाँ, रास्ते बहुत कठिन होते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको ये चलना बहुत आसान होगा, बहुत कठिन होते हैं। और मैंने अपना रंगोली भी आपके साथ शेयर कर ली, और देन जो है डेकोरेशन जो की थी वो आपको दिखा रही हूँ। तो आसान नहीं होता है, बट क्या ऐसा नहीं है कि आप अपने मन के अंधेरे को दूर कीजिए और सभी जगह रोशनी देने का काम कीजिए। और देन ये शाम का है जिसमें कि मैं छत पे जाके पटाखे चला रही थी। दीपों का त्यौहार बोला जाता है इसको।
और ये हम लोगों की ट्रांसपेरेंट वाली दिवाली है। आई होप कि नेक्स्ट दिवाली में हम सब जो हैं अपने अपने कैरियर में सक्सेस हो। और ये आप देख रहे हो कि ऐसा नहीं है, कई सारे लोगों को लगता है ना कि जो उनके ससुराल के जो पहनावे होते हैं उनके लिए बंधन है, ऐसा नहीं होता है। ये संस्कार है, ये स्वभाव है, ये मर्यादा है, परंपरा है और उसको हम लोगों को फॉलो करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मस्ती करने के लिए अगर हम लोग अच्छे से वस्त्र धारण नहीं करते हैं तो ज़्यादा फील होता है। मस्ती, एंजॉयमेंट, ये सारे दिमाग का खेल है। आप चाहो तो हर सिचुएशन में आप जो है खुद को खुश रख सकते हो। जैसे दिवाली बड़े लोग ने भी मनाया होगा और छोटे लोगों ने भी मनाया होगा, जिनके पास आर्थिक आमदनी उतनी नहीं होगी उन्होंने भी मनाया होगा, मगर खुशी सबको बराबर होगा। इनफैक्ट उनको ज़्यादा ही खुशी होगी, ठीक है। और यहाँ पे देख रहे हैं कि ब्लॉग में मैं दिखा रही हूँ आपको पटाखे छूटते हुए। और पता नहीं ये इसके बारे में मुझे नहीं पता है कि कितने बार कौन सा पटाखा था, नाम वगैरह तो मैं तो बस वो फुलझड़ी चलाती हूँ कि मुझे डर लगता है। और सच बोलूँ तो पटाखे में बहुत ज़्यादा नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि वेस्ट ऑफ मनी है। और सबसे बड़ी बात है कि पॉल्यूशन क्रिएटर भी होता है, तो इस वजह से ज़्यादा ना करें, ठीक है। और फिर दिन लास्ट में मैं अपना घर का दिखाऊंगी। तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। बाय बाय एंड टेक केयर। हैप्पी दिवाली इन अगेंस्ट।